नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध शिरीष के फूल का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत निबंध लेखक के निबंध संग्रह कल्पलता से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने मनुष्य की अजेय जिजीविषा और मानवीय मूल्यों को स्थापित किया है। लेखक निबंध की शुरुआत शिरीष के फूल से करते हैं और फिर उसके सहारे इतिहास में और फिर वहां से मध्यकालिक सांस्कृतिक इतिहास की तरफ जाते हैं। ये निबंध सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन उजागर करता है। बच्चों, पाठ के विस्तृत अध्ययन के पहले हम निबंधकार के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। इनका साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास पर आधारित है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं एवं इनके साहित्य का अध्ययन इन्होंने गहन रूप से किया था। उनमें एक ही साथ कबीर, टैगोर और तुलसी झलक जाते हैं। इसके उपरांत जो प्राणधारा फूटती है वह लोक धर्मी रोमांटिक भावधारा है। इन्होंने अपने उपन्यास में समाज के जाति पाति और मजहबों के विभाजन का गहरा विश्लेषण किया है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह और कुटज आदि हैं। इनकी मृत्यु सन 1979 में दिल्ली में हुई। आरंभ करते हैं पाठ का विस्तारपूर्ण अध्ययन। लेखक बताते हैं कि वे जहां बैठकर यह लेख लिख रहे हैं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती हुई धूप जब धरती एक तरह से अग्निकुंड बनी हुई है, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया है। इस तरह की गर्मी में बहुत कम फूल ही ऐसे खिल पाते हैं। वे बताते हैं कि वे कर्णिकार और अल्तमास को ध्यान में रखते हुए ये बात कह रहे हैं। वे भी स्थिति के काफी आसपास हैं, किंतु फिर भी इनकी तुलना शिरीष से नहीं की जा सकती। वे 15-20 दिनों के लिए फूलता है, वसंत ऋतु में पलाश की तरह। कबीरदास को भी इस तरह फूलों का 15 दिनों के लिए लहक जाना पसंद नहीं था। वे कहते थे, दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलास। यह क्या कि 10 के लिए फूले और फिर वही खंखड़ के खंखड़। फूल तो शिरीष का है, जो वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है और आषाढ़ तक जैसे का तैसा बना रहता है। मन रम गया तो भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। लेखक कहते हैं कि यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय ईश्वर ने उन्हें नहीं दिया, किंतु ऐसा भी नहीं कि उनका हृदय एकदम ठूंठ है। शिरीष के फूल उनके मानस में थोड़ा हिल्लोल अवश्य ही पैदा करता है। शिरीष का वृक्ष बहुत ही छायादार होता है। लेखक बृहत संहिता के हवाले से बताते हैं कि पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपने आंगन में लगाता था, उनमें एक वृक्ष शिरीष का भी था। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष की छायादार हरी तिमा से वाटिका बड़ी मनोहर दिखती थी। ऋषि वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन वृक्षों की छाया में ही डोला अर्थात झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि ऐसे झूले बकुल के पेड़ में देखना चाहते थे, किंतु शिरीष में भी कोई बुराई नहीं है। इसकी डाल अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, किंतु झूलने वाले का वजन भी कोई बहुत अधिक नहीं होता है। वे व्यंग करते हैं कि कवियों की यही तो बुराई है कि वे वजन का एकदम ख्याल नहीं रखते। हालांकि वे तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहे हैं। वे चाहें तो लोहे का पेड़ लगा लें। तुंदल के नरपतियों से तात्पर्य अत्यधिक मोटे तोंदू लोगों से है। लेखक बताते हैं कि संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को बहुत कोमल माना गया है। कालिदास कह गए हैं कि शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पततृणाम।
वे संस्कृत के इतने बड़े कवि का विरोध नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी बुरा नहीं था। यहाँ तो लेखक का मन भी नहीं है। बच्चों, पाठ के अगले भाग के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।